ओशो रजनीश का कथन है कि इस देश में विधायक चुनने की उम्र 21 साल है और धर्म चुनने की उम्र 21 सेकंड भी नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर दरअसल ये सब दिखावा है। हमको कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीजें बस हमें पकड़ा दी जाती हैं। कुछ चीजों के बारे में हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, जैसे जब इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो लगता है अपना नेता खुद चुन रहे हैं। जब शादी के बाजार में उतरते हैं तो लगता है कि अपना पार्टनर खुद चुन रहे हैं, लेकिन ये सब एक वहम है। दरअसल हम कुछ नहीं चुन रहे होते हैं, हमें सब कुछ चुनवा दिया जाता है। या तो हमें सभी संभावित विकल्प दिखाए नहीं जाते, और अगर विकल्प दिखाए भी जाते हैं तो भी एक अनकहा सा दबाव बना के अपनी मर्जी वाले विकल्प पे तो नहीं ही जाने देते। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि समलैंगिक अभी भी अपना पार्टनर नहीं चुन सकते। आखिर क्यों? पहले या यूं कहें 1947 के पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हर चीज का दोष उनका था। पर आज हम किसके गुलाम हैं? किस मानसिकता के गुलाम हैं? ये सवाल हमसे, आपसे और हर उस व्यक्ति से है जो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। हमारे पैदा होते ही हमें माँ बाप, रिश्तेदार, धर्म, समाज ये सब मिल जाता है और हमें कुछ चुनने का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए तमाम लोग अपने समाज के बाई प्रोडक्ट होते हैं। वो समाज से आगे बढ़ ही नहीं पाते। माँ बाप तो ईश्वर का वरदान होते हैं, पर इनके अलावा हमें सब कुछ चुनने का अधिकार होना चाहिए। धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए, जाति चुनने का अधिकार होना चाहिए, समाज चुनने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि सब कुछ चुनने का अधिकार होना चाहिए। तभी समाज में डाइवर्सिटी बची रहेगी। और एक समाज जितना अधिक इंडिविजुअलिज्म को महत्व देता है, उतना ही अधिक वो सभ्य होता है। इन ना दिखती हुई जंजीरों को हमें तोड़ना चाहिए। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां पैदा होने के बाद किसी को पूरा खाली कैनवास मिले और कुछ समझदार होने के बाद उसमें खुद रंग भरने की छूट हो? वो पूरा कैनवास अपनी मनपसंद रंग का हो।